Good afternoon, students. In today's class, we will study about the house wiring. In the previous class, I have shared the notes related to this topic. I hope all of you have seen the notes. So, let us start. House wiring. In your home, you seen that there are various connection of electricity. Okay. तो जो भी हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, वेदर इट मे बी कनेक्शन ऑफ लैम्प, इट मे बी स्विच, इट मे बी कनेक्शन ऑफ टीवी और इट मे बी रेफ्रिजरेटर. सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन आवर होम. तो जो हमारे घर पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग का जो भी कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाउस वायरिंग. ओके, लेट अस स्टार्ट. हाउस वायरिंग. ओके, हाउस वायरिंग क्या होता है? जो भी हमारे घर पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जो भी कनेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम हाउस वायरिंग. सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द हाउस वायरिंग. The process of connecting different accessories for distributing electrical energy from supplier to home appliances such as lamp, fan and other domestic appliances is known as electrical wiring. Okay? तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जो भी जो हमारे डिफरेंट एसेसरीज है लाइक लैम्प, होल्डर, स्विच, सीलिंग रोज, मेन स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लायर है, यानी कि जैसे हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे घर के बाहर कोई इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, वहाँ से हमारे घर पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है उससे डिफरेंट जो एसेसरीज है और डिफरेंट डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उनका जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग. ओके, इन द पिक्चर यू कैन सी in the picture you can see there are electrical pole. ओके, तो इलेक्ट्रिकल पोल से यहाँ पर जो हमारा मेन स्विच है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आ रहा है और वहाँ से डिफरेंट कनेक्शन जो हमारे घर पर जैसे लैम्प हो या फैन हो या स्विच है उस पर डिफरेंट कनेक्शन कर रखे हैं. ठीक है, तो जो हमारे घर पर जो भी घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है सबसे पहले आता है मेन स्विच पर. ठीक है, उसके बाद मेन स्विच से ये एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और इट में बी फ्यूज. तो वहाँ पर जो मेन स्विच है उससे कनेक्शन आता है एमसीबी पर. फिर एमसीबी से क्या हो रहा है? एमसीबी से डिफरेंट कनेक्शन स्विच और लैंप और फैन पर इसका कनेक्शन हो रहा है. तो ये जो सारा कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के जो जितना भी ये सारा जो हमारे घर पर जो कनेक्शन दे रखा है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम. फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कनेक्शन. ओके, what is the series connection? The basic idea of series connection is that components are connected end to end in a line to form a single path through which current can flow. ओके, तो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो कंपोनेंट होता है इन द पिक्चर यू कैन सी देयर आर 3 इलेक्ट्रिकल लैंप. ठीक है, तो इसमें 3 लैंप दे रखे हैं तो उनका जो कनेक्शन है वो एंड टू एंड कनेक्शन है. एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब क्या है? जैसे इसका जो फर्स्ट एंड है उससे
ये स्विच का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो सेकंड है, जो सेकंड हैंड है, उसका नेक्स्ट बल्ब के सेकंड हैंड से कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड बल्ब है उसका भी इसके सेकंड हैंड से कनेक्शन हो रहा है। तो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें कंपोनेंट का एंड टू एंड कनेक्शन होता है। इनको हम डीप में हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन एक टॉपिक है, उसके अंदर डीप में देखेंगे कि व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन, और इनका यूज कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में भी हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन एक टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन? द बेसिक ऑफ idea of a parallel connection on the other hand is that all components are connected across each other leads। यानी कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है। बट जो पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ से जो सप्लाई है वो इसका एक वायर इस वाले बल्ब पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इस यहाँ से इसका नेक्स्ट जो वायर है वही कनेक्शन सेकंड वाले बल्ब पर भी जा रहा है, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रल वायर है, इसमें 2 वायर होते हैं, पेश वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो जो पेश वायर है वो सबसे पहले स्विच 1 पर जाएगा और स्विच 1 से बल्ब 1 पर, ठीक है। और जो पेश वायर है उसी वायर से कनेक्शन सेकंड स्विच पर जाएगा और सेकंड स्विच से ये बल्ब पर इसका कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर भी दोनों बल्ब से कनेक्टेड है। सो ये हो गया पहला, फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन, ओके। इन द पिक्चर you can see there are different component for house wiring, ओके। तो हाउस वायरिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट का यूज होता है। कौन कौन से हो रहे हैं, ये देखिए ये है हमारा होल्डर, ठीक है। ये भी होल्डर है, डिफरेंट टाइप के होल्डर होते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन स्विच है, इसको हम सीलिंग रोज बोलते हैं। ये स्विच दिया हुआ है, ठीक है। और ये वायरिंग है, वायर है, ठीक है। तो जो हाउस वायरिंग होती है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट यूज होते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ हाउस वायरिंग। तो हाउस वायरिंग होते हैं उसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। मेनली हम इस टॉपिक के अंदर 3 टाइप ऑफ हाउस वायरिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज क्लीट वायरिंग, सेकंड वन इज casing and capping wiring, third one is conduit wiring। So first, cleat wiring। What is the cleat wiring? Cleat wiring is one of the cheapest wiring system। जो क्लीट वायरिंग है वो क्या है, चीपेस्ट वायरिंग है, यानी कि सबसे चीप रेट पर वो हो सकती है। क्लीट वायरिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम कंसिडरिंग द इनिशियल कॉस्ट एंड लेबर एंड इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। यानी कि जो क्लीट वायरिंग होती है वो चीपेस्ट होती है इन द सेंस जो उसकी इनिशियल कॉस्ट होती है, और जो लेबर उसको मतलब कोई भी कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, और जो टेम्परेरी बिल्डिंग होती है तो वहाँ पर इसका क्लीट वायरिंग का यूज किया जा सकता है, ठीक है। This wiring system is quickly installed। It can be installed quickly, यानी कि बहुत ही जल्दी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। Easily inspected, अगर इस पर कुछ भी खराबी आ गई या अगर इसमें कुछ भी जैसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर कुछ भी खराबी आ जाएगा तो उसको ईजिली आराम से उसको चेक किया जा सकता है और सही किया जा सकता है। In this type of wiring, VIR or PVC insulated wire is used as conductor। तो इसमें 2 टाइप के इंसुलेटेड वायर यूज होते हैं, VIR और PVC, ठीक है। In the picture you can see this is the
क्लीट वायरिंग, ठीक है। तो जो क्लीट वायरिंग होती है वो इजीली इंस्टॉल की जा सकती है, और उसको अगर कोई भी खराबी आ गई तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसको सही किया जा सकता है, और ये मोस्टली टेम्परेरी बिल्डिंग में यूज की जा सकती है। सेकेंड वन इज केसिंग एंड कैपिंग, ठीक है। केसिंग और कैपिंग। केसिंग होता है जिस पर कैपिंग तो ऊपर से उसको फिट किया जा सकता है दीवार पर, उसको बोलते हैं दीवार पर हम उसको केसिंग को चिपका देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कैप, जैसे कैप होती है उसके ऊपर कैप लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिंग। सो लेट अस सी व्हाट इज द केसिंग कैपिंग। पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स आर प्लेस्ड इन द प्लास्टिक केसिंग, यानी कि जो वायर होते हैं वो केसिंग के इनसाइड द केसिंग के अंदर प्लेस किए जाते हैं, एंड कवर्ड विथ ए कैप, और उसको कवर किससे किया जाता है कैप से। हेंस द नेम केसिंग कैपिंग। इसको केसिंग कैपिंग क्यों बोलते हैं कि जो वायर होते हैं वो प्लास्टिक केसिंग के अंदर रखे जा सकते हैं, प्लेस किए जाते हैं, और उसके ऊपर उसको कवर किससे किया जाता है कैप से। सो दैट इज द नेम केसिंग एंड केसिंग कैपिंग। केसिंग इज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वेयर द केबल रन थ्रू इट्स हैविंग ग्रोव्स, यानी कि जो केसिंग होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो उसमें वायर को रखा जाता है और उसको ऊपर कैप से कवर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं केसिंग एंड कैपिंग। इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द केसिंग एंड कैपिंग। In picture you can see the wire is placed in the casing, and wire is covered by the capping, so hence the name casing and casing capping. नेक्स्ट इज कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है? जो पाइपलाइन होती है, जो हमारे घर पर जो वाटर सप्लाई होती है उसमें जो पाइप होते हैं, वैसे पाइप को यूज किया जाता है कंड्यूट वायरिंग में, ठीक है। तो कंड्यूट वायरिंग भी टू टाइप की होती है। वन इज इनसाइड द वॉल एंड सेकेंड वन इज आउटसाइड द वॉल, ओके। सो विच इज लेड ऑन द सरफेस ऑफ वॉल सीलिंग, उसको बोलते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग, यानी कि आउटसाइड द वॉल जो कंड्यूट वायरिंग का कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सरफेस कंड्यूट वायरिंग, और इनसाइड द वॉल होता है उसको बोलते हैं हम कंसील्ड वायरिंग, ओके। इन द पिक्चर you can see this is the surface conduit wiring, and ये inside the wall, so this is the concealed conduit wiring. कंड्यूट वायरिंग इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग, ओके। तो जो कंड्यूट वायरिंग है वो बेस्ट वायरिंग है, ठीक है। देयर आर टू मेथड फॉर लेइंग कंड्यूट। इन वन मेथड कंड्यूट इज लेड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, सीलिंग etc. दिस इज कॉल्ड सरफेस वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। द other method is to lay the conduit recessed in the wall or ceiling, and this system is known as concealed wiring, यानी कि जो इनसाइड द वॉल कंड्यूट वायरिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग।